बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप से क्या मुराद है? ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। जितने उस ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास उस ग्रुप का ऑर्डर कराएंगे, डिनोटेड बाय दिस सिंबल। A group G is said to be finite if it consists of finite number of elements। मिसाल के तौर पर जैसे आपके पास ये ग्रुप है, अब ये ग्रुप है, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये एक फाइनाइट ग्रुप हुआ। और जितने इसके अंदर एलिमेंट्स हैं वही इसका ऑर्डर है, यानी कि इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है? 4, जितने इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस, इसके पास 8 एलिमेंट्स हैं, ये एक फाइनाइट ग्रुप है और जितने इसके एलिमेंट्स हैं वही इसका ऑर्डर है, तो इसका ऑर्डर 8 हुआ आपके पास। अ ग्रुप जी इज सेड टू बी इन्फिनिट ग्रुप इफ़ इट कंसिस्ट ऑफ इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटीजर्स अंडर यूजुअल एडिशन, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर यूजुअल एडिशन, ये सारे इन्फिनिट ग्रुप्स हैं, तो ये इनफाइनाइट ग्रुप्स कहलाते हैं। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। पहले तो ग्रुप के ऑर्डर की बात की हमने, अब ग्रुप के एलिमेंट्स के ऑर्डर की बात होने लगी है। आपके पास कोई भी एक ग्रुप है, उसमें से आपने एक एलिमेंट लिया ए, देन ए इज सेड टू हैव ऑर्डर एन इफ एन इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू ई। ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आपके पास इस ए एलिमेंट, जो आपने एलिमेंट ए सेलेक्ट कर रखा है जी में से, ये इसका जब हम कहते हैं कि ऑर्डर एन है तो उसका दरअसल मतलब क्या होता है? जब हम कहते हैं कि इसका ऑर्डर एन है तो इसका मतलब है कि एन को हमने एन टाइम्स इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ आपस में जॉइन किया है और फिर जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है वो आइडेंटिटी एलिमेंट। यानी कि ए की पावर एन का मतलब क्या है? अब ए को एन टाइम्स इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वो डॉट है, ये एन टाइम्स। और जब हमने इसको एसोसिएट किया और आपके पास अगर इसका जो आंसर है वो आइडेंटिटी आ जाए, तब हम कहेंगे एन जो है वो इस ए का ऑर्डर है। ठीक है बेटा, जब ये हम पावर्स बनाते हैं, देखो जब हमने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया था ग्रुप के ऊपर, तो हमने कहा था कि 2 एलिमेंट को एसोसिएट करना सीखा था, 2 एलिमेंट को एसोसिएट करना सीखा था। अगर स्टार जो आपके पास डॉट है तो हमने 2 एलिमेंट्स को ज्वाइन करना सीखा था। अगर आपके पास 3 एलिमेंट्स आ जाएं, जैसे कि हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है, हमारे पास 3 एलिमेंट्स आ जाएं तो इनको कैसे ज्वाइन करेंगे? फर्स्ट करो, अगर मैं आपकी क्लास से कहूँ कि आप इसको ज्वाइन करें, तो हो सकता है कि क्लास की कुछ लड़कियां इसको पहले क्या करें, क्योंकि 2 एलिमेंट्स को आपस में एसोसिएट करना सीखा है ना हमने। तीनों एलिमेंट्स को तो एट अ टाइम जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं हमें गाइड करता कि कैसे एसोसिएट करना है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके क्लास कुछ लड़कियां पहले इन दोनों को सॉल्व करें और फिर इसके साथ तीसरा एलिमेंट लगाएं, और हो सकता है कि क्लास की कुछ लड़कियां ऐसे करें कि पहले आखिरी 2 को सॉल्व कर लें और फिर आपके पास जो है वो एक, इसको सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर है उसको एक के साथ जो है वो सॉल्व करें। तो 3 एलिमेंट्स को जो है वो इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ सॉल्व करना है। सॉल्व करने की टर्म इस्तेमाल कर लेते हैं, एसोसिएट करना जो है फिर हमारे लिए इबहाम का शिकार हो गए कि पहले ऐसे काम करें या पहले ऐसा काम करें।
तो इस इबहम को ख़त्म करने के लिए हमने एसोसिएटिव लॉ बनाया। एसोसिएटिव लॉ कहता है चाहे आप पहले इन दोनों एलिमेंट्स को सॉल्व कर लो बाइनरी ऑपरेशन के तहत और फिर सी के साथ इन सॉल्व करो, या पहले आखिरी दो को सॉल्व कर लो और फिर पहले के साथ सॉल्व करो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमें एसोसिएटिव लॉ बताता है कि फिर आपके पास इसको सॉल्व करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों सूरतों में आंसर सेम है जब हम इसको बराबर कर लेते हैं। तो दरअसल एसोसिएटिव लॉ ने हमें इन तीन ग्रुप के अंदर तीन एलिमेंट्स को हैंडल करना सिखाया, ना सिर्फ तीन एलिमेंट्स को। जब एक दफ़ा एसोसिएटिव लॉ एस्टेब्लिश हो गया, वो आपके पास होल्ड कर गया, तो फिर इसका बेनिफिट ये है कि आप पावर्स जितनी चाहे पावर्स बनाते जाएं, जितने चाहे मर्जी एलिमेंट्स को एसोसिएट करते जाएं। एसोसिएटिव लॉ लगाएं, पहले इन दोनों को कर लें, इन दोनों को कर लें, फिर आपस में कर लें। तो ये एसोसिएटिव लॉ की कितनी प्यारी खूबसूरती है कि वो जो बाइनरी ऑपरेशन जो हमें सिर्फ दो एलिमेंट्स को हमें जोड़ना सिखा रहा था, अब हम इस एसोसिएटिव लॉ की वजह से जितनी मर्जी लंबी ये चेन कर लें, 10 एलिमेंट्स ले लें, 1000 एलिमेंट्स ले लें, तो एसोसिएटिव लॉ के तहत आप उसको जैसे चाहे करें, आपके पास इन दोनों सूरतों में आंसर सेम है। चाहे ये दो पहले कर लें और फिर सी के साथ सॉल्व करें, चाहे ये आखिरी दो पहले करें और फिर ए के साथ आप इसको सॉल्व करें। तो एसोसिएटिव लॉ अगर होल्ड करता है तो फिर इन दोनों सूरतों में आंसर बराबर हो जाएगा। आपको मैंने पीछे जो है एग्जांपल भी दे रखी कि ऐसा बाइनरी ऑपरेशन जिसके अंदर एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता। फिर ऐसे बाइनरी ऑपरेशन जिनके अंदर एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता, वहाँ पे आप ये पावर्स नहीं बना सकते। पावर्स क्या है, जैसे मैं इस ए को 4 टाइम कर लूँ, इसको मैं 5 टाइम कर लूँ, ये मुझे एसोसिएटिव लॉ ने फैसिलिटेट किया है कि यू कैन डू डैट, कि आप इनकी पावर्स कर। लेकिन ऐसा आपके पास बाइनरी ऑपरेशन जो एसोसिएटिव ना हो, वहाँ आप ये पावर्स बनाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो एसोसिएटिव लॉ का एक बेनिफिट तो ये हो गया। दूसरा बेनिफिट है इन्वर्सिस। ऐसा बाइनरी ऑपरेशन जो एसोसिएटिव ना हो, वहाँ पे आप इन्वर्सिस का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वहाँ पे इन्वर्सिस की यूनिकनेस नहीं होगी। इन्वर्सिस में भी लेफ़्ट और राइट एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो यूनिक नहीं होंगे। तो एसोसिएटिव लॉ जो है हमें इन्वर्सिस की यूनिकनेस भी इंश्योर करता है कि अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव भी है और आपके पास किसी एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो यूनिक, यानी कि एसोसिएटिव लॉ जो है यूनिकनेस, इन्वर्सिस को नहीं मैं कह रही कि इंश्योर कर रहा है। आपके पास ऐसा ग्रुप है कि इसमें डॉट जो है, जो यूजुअल आपके पास इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन है, एसोसिएटिव है आपके पास ये ग्रुप, डॉट जो है एसोसिएटिव है, लेकिन इन्वर्सिस एग्जिस्ट नहीं करते। तो एसोसिएटिव लॉ इन्वर्सिस को इंश्योर नहीं करता, इन्वर्सिस की यूनिकनेस को इंश्योर करता है। ठीक है जी। तो ये एसोसिएटिव लॉ है जिसने हमें ये पावर्स बनाने में हमारी मदद की। और फिर हम एलिमेंट के ऑर्डर की बात कर रहे थे कि एलिमेंट का ऑर्डर क्या है। एलिमेंट का ऑर्डर ये है कि आप इस ए को n टाइम्स आपस में बाइनरी ऑपरेशन के साथ जॉइन करें, और अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप बन जाता है, तब हम कहेंगे कि n जो है आपके पास इसका ऑर्डर बन गया है। अब जो डेफिनेशन है आपके पास, उसमें लफ्ज़ है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर यानी कि वो सबसे छोटा n है जिसके लिए पहली दफ़ा a की पावर जो है वो कोई पावर आइडेंटिटी के इक्वल हुई है, वो आपके पास ऑर्डर कहलाएगी। इसको मैं एग्जांपल से भी एक्सप्लेन करती हूँ आपकी सहूलत के लिए। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक दफ़ा जो हमारे पास कंटेम्पररी यूजुअल जो है, हमारे पास दो किस्म की नोटेशन चलती है कि अगर हम स्टार को प्लस से शो कर लें
ये हमारे पास एक ग्रुप है, हमने एक एलिमेंट लिया है। देन ए इज सेड टू हैव ऑर्डर n इफ़ n इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n a इज इक्वल टू 0। यहाँ पे n a का मतलब क्या है कि आपने n को a को n टाइम्स ही किया है। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का आपके पास फ़र्क है। लिखना यानी कि इसको अलग करके बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको लिखना सिखा दें कि a की पावर n का मतलब भी यही है कि आप a को n टाइम्स बाइनरी ऑपरेशन के साथ एसोसिएट करें। a डॉट, अक्सर जब हम डॉट लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन तो हम a को जब n टाइम एसोसिएट कर रहे थे तो a की पावर n लिखते हैं। और अगर आपके पास बाइनरी ऑपरेशन एडिशन हो तो हम फिर ये जो हम a को n टाइम्स आपस में लिंक कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, इसको फिर हम a प्लस यानी कि a को कितने टाइम्स ऐड किया, n टाइम्स, तो फिर हम इसको n a लिख लेते हैं। वैसे मतलब इसका यही है, इसका मतलब भी यही है कि इसको हम n टाइम आपस में एसोसिएट कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि हम a को n टाइम्स आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ ऑपरेशन का है। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो n टाइम ज्वाइन करना इस तरह से लिखेंगे, और अगर ऑपरेशन आपके पास जो है बाइनरी ऑपरेशन एडिशन क्या है तो a को n टाइम ज्वाइन करना ऐसे लिखेंगे। मतलब दोनों का एक ही है कि n टाइम a को ज्वाइन किया जा रहा है। अब इस डेफिनेशन को मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। ऑर्डर ऑफ ए इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल और दिस सिंबल। एग्जांपल है हमारे पास, ये हमारे पास ग्रुप है। यहाँ से मैंने एक एलिमेंट ले लिया आयोटा। अब मैं चेक करना चाह रही हूँ इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर चेक करने के लिए क्या करना है, मैंने ए को अपने ही साथ मैंने ज्वाइन करना शुरू कर देना है। ए को मैंने इसके साथ ही ज्वाइन करना शुरू कर देना है। तब तक ज्वाइन करते रहना जब तक अल्टीमेटली मेरे पास इस ग्रुप की जो है वो आइडेंटिटी ना आ जाए, जो कि आपके पास 1 है। पहले मैंने ए को ए के साथ ज्वाइन किया, ए स्क्वायर बन गया, आयोटा स्क्वायर -1। अभी भी नहीं आई आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब मैं इसको और एक दफ़ा आपस में ज्वाइन करूँगी। ए स्क्वायर इंटू ए विच इज़ a क्यूब -1, ए स्क्वायर का आंसर -1 था, ए आयोटा -छोटा। अभी भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं आई, इसको मैं अभी और ज्वाइन, तब तक मैंने ए को आपस में मल्टीप्लाई करते रहना है, ज्वाइन करते रहना है, जब तक मेरे पास अल्टीमेटली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं आ जाती। फिर मैंने a4 ली, a क्यूब डॉट a क्यूब माइनस आयोटा, a आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर विच इज़ 1, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई। तो 4 जो है आपके पास इस एलिमेंट का ऑर्डर बन गया है। ठीक है जी, 4 इज़ ऑर्डर ऑफ दिस। और अब अगर मैं Z6 लूँगा आपके पास, यहाँ से मैंने एक एलिमेंट 2 ले लिया, इस एलिमेंट को मैंने इसके साथ ही ऐड कर दिया। इसका ऑर्डर चेक करना चाह रहे हैं ना, तो तब तक ऐड करना जब तक इस ग्रुप की वो आइडेंटिटी नहीं आ जाती। आइडेंटिटी इसकी क्या है, 0। a प्लस a 2a, a क्या है 2 प्लस 2, यानी कि a को इसको 2 दफ़ा ऐड कर रहे हैं विच इज़ 4। अब अभी भी आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी नहीं आई। अब इसको मैंने एक दफ़ा और ऐड कर दिया, 2a प्लस a, 4 प्लस 2 विच इज़ 6 विच इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 6। तो आपने देखा कि a को 3 टाइम्स ऐड करने से आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी आ रही है। तो इसका मतलब है कि a का ऑर्डर जो है वो क्या है, 3। यानी कि उसको आपस में जोड़ते रहो, तब तक जोड़ते रहो जब तक आपके पास आइडेंटिटी नहीं आ जाती। जब जितनी दफ़ा जोड़ने से आइडेंटिटी आई है वो आपके पास उस एलिमेंट का ऑर्डर कहलाएगी। तो उस एलिमेंट का ऑर्डर जो है आपके पास क्या है, 3। 2 का ऑर्डर क्या है, 3, क्योंकि इसको 3 टाइम ऐड करने से आया ना आपके पास। अब डेफिनेशन के अंदर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर का जिक्र है कि आपके पास ये जो ऑर्डर है, सिर्फ ऑर्डर की बात नहीं हुई,
कि 1 पावर n e नहीं बनाना है। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर यानी कि वो आपके पास तादाद पहली दफ़ा, देखिए जैसे 3 का अभी अभी हमने ए जो है हमारे पास 2 था, उसको 3 टाइम्स ऐड किया तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ गई। अब मैं एक दफ़ा और 3 में ना, अब मैं इसको और जोड़ने लगी हूँ, ज्वाइन करने लगी हूँ। 3 + a 4a, 0 + 2 2, 4a + a। अब मैं इसको दोबारा तब तक दोबारा ज्वाइन करती रहूँगी जब तक दोबारा मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी नहीं आ जाती। 4a + a, 2 + 2 4, 5a, ये 5a बन गया ना, 5a + 2, a यहाँ पे आपके पास 2 है, 4 + 2 6 विच इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 6। दोबारा आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी आ गई है। तो ये 6a जो है वो दोबारा, यानी कि पहली दफ़ा ये 3 के साथ 3 दफ़ा ऐड करने से 0 बना, दूसरी दफ़ा 6 टाइम इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आइडेंटिटी बन जाएगा, और तीसरी दफ़ा आप देखेंगे कि मैंने दोबारा इसको ऐड करना शुरू कर दिया। अब मैं देख लेती हूँ दोबारा कब बनेगा। ये 7a 2, 8a 4 और 9a दोबारा आपके पास है 0। तो मैंने देखा कि इसको जब मैंने और दोबारा ऐड किया तो 9 पे जाके, पहली दफ़ा 3 पे हुआ 0, 3 टाइम्स ऐड करने से हुआ, फिर आपके पास 6 टाइम ऐड करने से, फिर आपके पास 9 टाइम ऐड करने से। तो जो सबसे पहली दफ़ा जितनी तादाद पे ये 0 हुआ 2, जितनी दफ़ा ऐड करने से ये आइडेंटिटी के कॉन्ग्रुएंट हुआ, वो तादाद आपके पास लीस्ट पॉजिटिव इन सब से छोटा है। जो पहली दफ़ा आपके पास ये आइडेंटिटी बनती है ना, वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है और वही इसके एलिमेंट का ऑर्डर होता है। बाकी जो आपके पास तादाद है वो इस 3 के मल्टीपल्स हैं। 3 के मल्टीपल्स इतने हो गए, 6 पे भी ये 6 टाइम भी ऐड करोगे तब भी आइडेंटिटी बन जाएगा, 9 टाइम्स ऐड करोगे तब भी आइडेंटिटी बन जाएगा, 12 टाइम्स ऐड करोगे तब भी आइडेंटिटी बन जाएगा, 15। 3 के सारे मल्टीपल्स टाइम आप इसको ऐड करते जाएंगे तो ये आपके पास ए जो है जो कि 2 है, जो कि Z6 को बिलोंग कर रहा है, ये आइडेंटिटी के कॉन्ग्रुएंट होता जाएगा। ठीक है जी। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर की समझ आ गई जो डेफिनेशन में लफ्ज़ था।